गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट और जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग गुडविल रिगार्डिंग रीवैल्यूएशन। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, लास्ट वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन किया था 73, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 75 डिस्कस करेंगे। योगेश एंड नरेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। योगेश और नरेश बेटा ओल्ड पार्टनर हैं, ओल्ड रेशो है 3:2। दे एडमिट रमेश, रमेश का शेयर है बेटा जी 1/3। ठीक है जी, और बेटा जी क्वेश्चन में ओल्ड रेशो हमें गिवन है 3:2, और बेटा हमें क्वेश्चन में कौन सी रेशो चाहिए, गुडविल कौन सी रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम बेटा जी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बताओ, सैक्रिफाइस रेशो में। ठीक है बेटा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर का शेयर है बेटा जी 1/3। उसके बाद सुनो बेटा, आल्सो डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। दे एडमिट रमेश फॉर 1/3 शेयर एंड आल्सो डिसाइड टू शेयर। जैसे ही रमेश एडमिट हुआ, उसके बाद उन तीनों पार्टनर ने यह डिसाइड किया कि हम फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसका मतलब बेटा हमें ओल्ड रेशो भी गिवन है, कितनी, शाबाश, 3:2, और न्यू रेशो भी गिवन है इक्वली। इक्वली का मतलब 1:1:1। और गुडविल बेटा कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैक्रिफाइस रेशो में। देखो बेटा जी, सबसे पहले हम सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे। देखिए बेटा जी, ओल्ड रेशो की और सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या है, बोलो, ओल्ड माइनस न्यू। सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड पार्टनर के नाम क्या है, बताओ बेटा जी। ओल्ड पार्टनर के नाम है योगेश एंड नरेश। देखो बेटा जी, हम पे लिखेंगे योगेश नरेश। योगेश का ओल्ड शेयर कितना है, 3/5। नरेश का ओल्ड कितना है, 2/5। ठीक है बेटा, और न्यू रेशो कितनी है, इक्वली। इक्वली का मतलब 1/3 1/3। अब देखो बेटा जी, 5 और 3 का एलसीएम आ गया 15। 15 डिवाइड बाय 5, 3 into 3 9। 15 डिवाइड बाय 3 5, 5 into 1 5, 9 - 5 4/15। और यहाँ बेटा 5 और 3 का एलसीएम फिर आ गया 15। 15 डिवाइड बाय 5, 3 into 2 6। 15 डिवाइड बाय 3 5, 5 into 1 5, 6 - 5 1/15। लो जी बेटा, आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई 4:1। गुडविल को बेटा हमेशा सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और सैक्रिफाइस रेशो बेटा कैसे निकाली हमने, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड शेयर फिर देखो बेटा जी कितना है, 3/5, 2/5 माइनस न्यू रेशो मैंने आपको बताई कितनी है, तीनों की इक्वली है, 1:1:1। तो नेचुरली योगेश का शेयर कितना हुआ, 1/3। नरेश का हुआ बेटा 1/3। एलसीएम लेके बेटा हमारा आ गया 4/15, 1/15। हमारी सैक्रिफाइस रेशो आ गई बेटा जी 4:1। उसके बाद देखो बेटा जी, अब देखो बेटा जी, इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस भी दिए हैं, करंट अकाउंट के बैलेंस भी दिए हैं। जिस क्वेश्चन में कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों के बैलेंस दिए हैं, नेचुरली वो उस क्वेश्चन में कैपिटल कौन सी कंसिडर की जाएगी, फिक्स कैपिटल। और फिक्स कैपिटल के केस में जितनी भी जर्नल एंट्री हम बेटा पास करेंगे, वो कैपिटल अकाउंट्स के बेसिस पे पास नहीं करेंगे, हम करंट अकाउंट के बेसिस पे पास करेंगे। शाबाश। देखो बेटा, फर्स्ट एंट्री, He will bring 5 lakh as his capital. They admit रमेश। न्यू पार्टनर का नाम क्या है, रमेश। रमेश 5 लाख कैपिटल लेके आया। क्या जर्नल एंट्री बनेगी, बोलो बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट 5 लाख। एक न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आएगा, उसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट के थ्रू पास की जाएगी। उसके अलावा जितनी भी जर्नल एंट्रीज है बेटा, सब करंट अकाउंट के थ्रू पास की जाएंगी। ये एंट्री कैपिटल अकाउंट के थ्रू क्यों पास की जाएगी, क्योंकि वो कैपिटल लेके आया, तो नेचुरली कैपिटल से ही पास की जाएगी। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट। आगे देखो बेटा, his share of goodwill is valued at 1 lakh but he is unable to bring cash for his share of goodwill। फिर सुनो बेटा, his share of goodwill is valued 1 lakh। वो गुडविल कितनी लेके आया है, 1 लाख। बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग कैश, पर वो कैश में नहीं लेके आया। बताओ बेटा, मैंने क्या बताया था, अगर न्यू पार्टनर गुडविल कैश में ना लेके आए तो क्या जर्नल एंट्री पास होगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या न्यू पार्टनर का नाम क्या है, बोलो,
रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू योगेश करंट अकाउंट टू नरेश करंट अकाउंट। वैसे तो बेटा नॉर्मल केस में अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो या साइलेंट इंफॉर्मेशन हो तो एंट्री क्या आनी थी, रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू योगेश कैपिटल टू नरेश कैपिटल। मैं आपको फिर बता रहा हूँ बेटा, देखो बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट के बैलेंस भी दिए हैं, करंट अकाउंट के बैलेंस भी दिए हैं, इसलिए हम कैपिटल कौन सी मानेंगे, फिक्स। और फिक्स कैपिटल हो तो हमेशा करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री पास करते हैं। अगर न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेके आए तो क्या एंट्री होती है, वैसे नॉर्मल केस में एंट्री होती है न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पर इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस भी दिए हैं, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस भी दिए हैं, नेचुरली कैपिटल कौन सी मानी जाएगी, फिक्स। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू योगेश करंट अकाउंट टू नरेश करंट अकाउंट। इसको कौन सी रेशो में बांटेंगे बेटा, गुडविल को। रमेश कितनी गुडविल लेके आया है, 1 लाख, और सैक्रिफाइसिंग रेशो बेटा हमारी कितनी है, 4:1। इसका बेटा 4/5 करो, 80,000 आ गया। इसका बेटा जी 1 लाख का 1/5 करो, 20,000 आ गया। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइस रेशो 4:1। अब देखो बेटा जी, हमें लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 1 लाख, और उसका क्लेम क्वेश्चन में नहीं गिवन। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में गिवन हो और उससे रिगार्डिंग कोई भी क्लेम एडजस्टमेंट में ना गिवन हो तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बेटा जी हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटा हमें कहाँ दिया है, लाइबिलिटी में। लाइबिलिटीज क्या होती हैं, क्रेडिट। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसको डेबिट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू योगेश करंट अकाउंट टू नरेश करंट अकाउंट। कौन सी रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितनी है बेटा जी, 3:2। 3:2 का मतलब 3/5। 1 लाख का बेटा जी 3/5 करो, 60,000 आ गया। 1 लाख का 2/5 करो, 40,000 आ गया। अब देखो बेटा जी, एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है 30,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसको भी बेटा राइट ऑफ करेंगे। क्या एंट्री डालेंगे, ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे, योगेश करंट अकाउंट डेबिट, नरेश करंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बेटा, इसको क्या करेंगे, बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। बताओ बेटा जी, एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना दिया है, 30,000। इसको बेटा जी ओल्ड रेशो में 30,000 का 3/5। इसका बेटा जी हम जब 3/5 करेंगे तो 18,000 आएगा। इसका जब 2/5 करेंगे तो ये 12,000 आएगा। बेटा जी एसेट साइड में अगर गुडविल दी हो उसकी भी यही एंट्री पास होनी थी, कौन सी, योगेश करंट अकाउंट डेबिट, नरेश करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पर गुडविल इस क्वेश्चन में नहीं दी। एसेट साइड में अगर गुडविल दी हो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हो या एसेट साइड में P&L दिया हो, तीनों के लिए बेटा एक ही एंट्री पास की जाएगी, कौन सी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल दी है, टू गुडविल कर दो। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया है तो टू एडवर्टाइज सस्पेंस कर दो। अगर टू P&L दिया, अगर P&L दिया एसेट में तो टू P&L कर दो। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, अगर एसेट साइड में 3 आइटम गिवन हो, एक गुडविल, एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एक P&L अकाउंट, तो तीनों की एक ही एंट्री होगी। ओल्ड पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया है तो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कर दो, गुडविल दी है तो टू गुडविल कर दो। ठीक है बेटा जी, अगर P&L दिया है तो टू P&L कर दो। कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशो में। आगे देखो बेटा, ये आगे हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो बेटा, जब भी आपको जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला जाए तो आपकी ड्यूटी है कि पहले आप 2 एंट्री गुडविल की पास कर लो, और उसके बाद कोई रिजर्व वगैरह दिया लाइबिलिटी में उसकी एंट्री पास कर दो, कोई कंपनसेशन रिजर्व दिया है उसकी एंट्री पास कर दो, कोई एसेट में गुडविल दिया है उसकी एंट्री पास कर दो, कोई एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है उसकी एंट्री पास कर दो। उसके बाद सिर्फ अपनी आंसर शीट पे 3 एंट्रीज की जगह छोड़ के रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। ठीक है बेटा, क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, शाबाश। देखो बेटा, रिवैल्यूएशन का फर्स्ट पॉइंट, सी पॉइंट देखो बेटा, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 40,000 ईच। लैंड और बिल्डिंग दोनों 40,000 से इंक्रीज हो रही हैं। क्या एंट्री करेंगे, देखो बेटा, एसेट अगर इंक्रीज हो जाए तो रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड आते हैं, क्रेडिट। क्या एंट्री करेंगे, बाय लैंड अकाउंट 40,000, बाय बिल्डिंग अकाउंट 40,000। अगर एसेट इंक्रीज हो जाए तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड बेटा आती है, अगर डिक्रीज हो जाए तो डेबिट साइड आती है। देखो बेटा, फर्नीचर
टू बी रिड्यूस टू 40,000। फर्नीचर को अब हम बेटा हमने कम करके 40,000 करना है। रिड्यूस टू, ऊपर फर्नीचर कितना है 50,000। रिड्यूस टू, अगर रुपीस के आगे बेटा टू लग गया तो इसका मतलब हमने उसको कम करके 40 करना है। पहले कितना था 50, अब कम करके 40 करना है तो कितना कम करना पड़ेगा 10,000। टू फर्नीचर 10,000। रुपीस से पहले अगर टू लग जाए बेटा तो हमेशा और ऊपर और नीचे का क्या देखते हैं डिफरेंस। ऊपर फर्नीचर कितने का है बैलेंस शीट में 50,000, नीचे कितने का है 40,000, कितना कम हो गया 10,000। एसेट बेटा जी कम हो जाए तो डेबिट साइड आएगी। आगे देखो जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज टू 10%। टू लग गया ना बेटा, परसेंटेज के आगे पहले टू लग गया या रुपीस से पहले टू लग गया तो हमेशा ऊपर और नीचे का क्या देखेंगे डिफरेंस। अब देखो बेटा, प्रोविजन इंक्रीज करके हमने 10% करनी है। 10% पहले किसका फाइंड आउट करेंगे, इनर कॉलम के डेटर का। इनर कॉलम में डेटर कितने हैं 2,10,000। इनर कॉलम में ही परसेंटेज निकाली जाती है बेटा। आउटर कॉलम कितनी है डेटर 2 लाख, 2 लाख पे परसेंटेज नहीं निकलेगी, परसेंटेज निकलेगी इनर कॉलम पे। इनर कॉलम में डेटर कितने हैं 2,10,000। 2,10,000 का 10% हो गया बेटा जी 21,000। इसका मतलब प्रोविजन एडजस्टमेंट में कितनी गिवन है 21,000। ऊपर प्रोविजन बेटा जी कितनी है 10, नीचे कितनी है 21। प्रोविजन क्या है हमारी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बेटा जी कितनी इंक्रीज हो गई 11,000। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाए तो रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड आती है डेबिट साइड। आगे देखो बेटा, ए लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस 10,000 इज टू बी क्रिएटेड। ए लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस, आपसे बेटा कोई नुकसान हो गया, डैमेज हो गया, आपसे कोई डैमेज हो गया, नुकसान हो गया तो उसका आपको कितना पैसा चुकाना पड़ा 10,000। तो ये आपकी क्या है बेटा लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। ऊपर तो बेटा बैलेंस शीट में तो लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस कोई है ही नहीं है, वहाँ ऊपर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस क्या है 0। नीचे लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस कितना है बेटा जी 10,000। तो लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। अगर लाइबिलिटी देखो बेटा इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड आएंगी 10,000। ठीक है बेटी, लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस का मतलब आपसे कोई नुकसान हो गया, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट में थर्ड पर्सन का कोई डैमेज हो गया तो उसका आपको बेटा जी 10,000 देना पड़ा। तो आपकी लाइबिलिटी क्या होगी बढ़ गई। कैसे पता चला बढ़ गई, क्योंकि बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में कोई भी लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस मेंशन नहीं है। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में जो लाइबिलिटी में है ना डैमेजेस की कोई भी अमाउंट गिवन नहीं है। तो क्या ज्यूम करेंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस क्या है 0, नीचे कितनी है बेटा जी 10,000। तो लाइबिलिटी क्या हो रही है शाबाश इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी बेटा इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में आएगी। अब बेटा जी क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन का टोटल लगाएंगे। बोलो टोटल 40 80,000 आ गया। 80 को यहाँ लिखेंगे, 80 में से 10,000 11,000 10,000 माइनस करेंगे, हमारा प्रॉफिट आ गया 49,000। अब इस प्रॉफिट को भी बेटा जी हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ओल्ड रेशो कितनी है हमारी 3:2, 3/5 करेंगे 29,400 योगेश का प्रॉफिट आ जाएगा। इसका 2/5 करेंगे 19,600 नरेश का प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखो बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद इसकी हमने सिर्फ 3 एंट्री पास करनी है। देखो कैसे, डेबिट में क्या क्या है बेटा, एक फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है, एक दो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो इन तीनों की इकट्ठी एंट्री डाल देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू फर्नीचर, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस। देखो बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू फर्नीचर 10,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 11,000, टू लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस 10,000। तीनों का टोटल आ गया बेटा जी 31,000। अब क्रेडिट साइड में बेटा जी कितने एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, दो, एक लैंड इंक्रीज हो रहा है, एक बिल्डिंग। तो इसकी क्या जनरल एंट्री बनेगी बेटा जी, लैंड अकाउंट डेबिट। अगर कोई एसेट बेटा जी क्रेडिट साइड में गिवन है तो इसका मतलब वो इंक्रीज हो रहे हैं। अगर कोई लाइबिलिटी क्रेडिट साइड है तो इसका मतलब वो डिक्रीज हो रही है। और लेजर का ये रूल है बेटा, लेजर में जिस एंट्री की पोस्टिंग हम बाय के साथ करेंगे, जर्नल एंट्री बनाने के टाइम उसको हमेशा बेटा डेबिट करते हैं। तो लैंड भी हमारी डेबिट हो जाएगी 40,000 से, बिल्डिंग भी डेबिट हो जाएगी 40,000 से, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 80,000 बीइंग एसेट इंक्रीज्ड। अब देखो बेटा, यह हमारा प्रॉफिट कितना आया 49,000। प्रॉफिट की एंट्री क्या बनी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू योगेश करंट अकाउंट, टू नरेश करंट अकाउंट। हमारा प्रॉफिट कितना आया 49,000। इसको भी बेटा
ओल्ड रेशो में 3/5 करेंगे। योगेश का प्रॉफिट 29,400 आ जाएगा। अब 49,000 का बेटा जी 2/5 करेंगे, 19,600 प्रॉफिट आ जाएगा नरेश का। ब्रेइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है बेटा। और अब बेटा इसी क्वेश्चन का आप पहले स्क्रीनशॉट लो, शाबाश। हाँ जी बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, शाबाश। अब इस क्वेश्चन को बेटा अपनी कॉपी में नोट करो और फिर इसको सॉल्व करो, फिर मेरी वीडियो को बार बार रीटेक करके देखो। यही था बेटा आज का हमारा टॉपिक। ओके बेटा, गुड बाय।